एक व्यक्ति का हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था। डॉक्टर पूरी तैयारी कर लेते हैं और तैयारी के साथ जो ऑपरेशन जिस कमरे में होगा उस कमरे में भी हर चीज को तैयार रख लिया जाता है। कागजों पर साइन हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। घर वाले चीखते चिल्लाते रोते बिलखते उस व्यक्ति को घर लेकर आते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जवान था। इसके बाद इस व्यक्ति जब डॉक्टर इसको मृत घोषित करते हैं तो घर लाने के बाद, क्योंकि वहां पर डॉक्टर कहते हैं कि क्या हम इनका पोस्टमार्टम करें, तो घर वालों ने मना कर दिया था। अब यहाँ पर इस व्यक्ति को घर लाने के बाद नहलाया जाता है और इसकी अर्थी का इंतजाम किया जाता है। सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं। घर वाले कहते हैं कि हमें भी पता है हमारा जो घर का सदस्य है वो किस तरह से इस दुनिया में गया है, इसी वजह से इसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है। ये व्यक्ति घर आ जाता है। घर सारी तैयारियों के साथ जब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो बहुत चीख पुकार मच जाती है। सब रोते हैं, विलाप करते हैं कि क्या हो गया, क्या से, लेकिन इसका इलाज कराने गए थे, ऐसा कैसे हो गया। डॉक्टर बताते हैं कि घबराने के कारण शायद इनको हार्ट अटैक आया है, इसी वजह से इस दुनिया से गए हैं। और डॉक्टर पूरे चेकअप करके और एक कागज पर लिख कर देते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जीवित नहीं रहा है। इसके बाद इसको जब नहलाते हैं तब भी कोई चीज नहीं होती है। बिल्कुल ये बहुत कमजोर था, क्योंकि लीवर और किडनी दोनों ही खराब थे, दोनों में परेशानियां थी। बेटा 5 लाख रुपए लेकर हॉस्पिटल के दरवाजे पर बैठा हुआ था। सब कुछ चलना था, लेकिन उससे पहले सब उलट पुलट हो जाता है। अब यहाँ पर नहलाने के बाद भी इसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और जो अर्थी होती है उस पर लिटाकर इसको राम नाम सत्य कहते हुए शमशान घाट की तरफ ले जाया जाता है। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शमशान घाट में केवल पुरुष जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। और वहां पर इस व्यक्ति की चिता जब सजाई जाती है और उस चिता पर जब इस व्यक्ति को लिटाया जाता है तो ये व्यक्ति एकदम से बैठा हो जाता है। जब ये व्यक्ति बैठा हो जाता है तो जो शमशान घाट में एक आदि पत्थर रखे हुए थे, सब लोग जोर जोर से कहने लगते हैं भूत भूत, और वहां पर पत्थर रखे हुए उठा लेते हैं। एक आदि वहां पर लाठी होती है और सब चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये भूत है। अगर घर में ये इसको मृत घोषित करते तो शायद ये समझते कि हमारा व्यक्ति जीवित हो चुका है, हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये व्यक्ति जब जीवित हो उठता है तो सभी के सामने हाथ जोड़ने लगता है। कहता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा एक व्यक्ति हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस चिता से बाहर निकालो। यहाँ पर लोग डरते डराते, किसी की हिम्मत नहीं होती है इस व्यक्ति को चिता से बाहर निकालने की, लेकिन फिर कुछ गांव के समझदार लोग इसे चिता से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति 10 घंटे से मृत पड़ा हुआ था वो जीवित कैसे हो जाता है अचानक, जिसके बारे में डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि हाँ भाई, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और करीबन 10 घंटे तक का ये पूरा काम चलता है। हॉस्पिटल से कागज बनते हैं, इसको घर लाया जाता है, नहलाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, तो करीबन इन सब चीजों में 10 घंटे हो जाते हैं। लेकिन जो चिता से बाहर खींचा हुआ व्यक्ति था, अब भी उससे लोग डरते हैं। आमतौर पर ये लोग अब इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति शायद कल तक अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा था, वो चिता से उठने के बाद पैदल अपने घर की तरफ आ रहा था। महिलाएं देखकर हैरान और रोने लगती हैं और डर जाती हैं कि क्या ये हमें ही दिखाई दे रहा है या सच में ही ये व्यक्ति जीवित हो उठा है। कुछ महिलाएं भूत समझती हैं, कुछ और समझती हैं, लेकिन उसके बाद जो सच्चाई ये व्यक्ति समाज के सामने रखता है, वहां पर करीबन ऐसे व्यक्ति होंगे कि 100 से 150 लोग इकट्ठा हुए थे। जब उनके सामने सच्चाई रखता है तो वो सभी हैरान हो जाते हैं और शायद इस सच को वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं। दोस्तों, क्या इसने सच बताया था और क्या ये पूरी घटना होती है, और कैसे एक व्यक्ति जो चिता तक पहुंच जाता है, जिसके बारे में डॉक्टरों ने भी कहा था कि ये जीवित नहीं है, वो व्यक्ति जीवित हो उठता है और वो कई राज खोलता है। वो ऐसे राज खोलता है जो आज तक हम अपनी कहानी में भी नहीं बता पाए हैं, यानी और घटनाओं में भी इसने उनसे ज्यादा बढ़कर
कुछ और जानकारी हमें नरक लोक और सुरक लोक की दी है। यमराज के बारे में भी कुछ और जानकारियां इन्होंने हमें हासिल कराई हैं। तो चलिए, आप तैयार हैं क्या इस कहानी या इस घटना को सुनने की? दोस्तों, एक घटना 2010 की होती है। 2010 में बरबाला गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राय सिंह होता है। राय सिंह चाट पकौड़े का काम करता है और बहुत अच्छे से अपनी गृह गृहस्थी को चला रहा था। राय सिंह के 2 बेटे होते हैं, इसका भरपूर परिवार होता है। 2010 की बात होती है। अब राय सिंह को एकदम से पेट में दर्द बनता है। दुबला पतला सा इंसान अपने घर को चला रहा था चाट पकौड़े बेचकर। यहाँ पर वो चाट का भी काम करता है, बहुत सारे ऐसे काम करता है। अब यहाँ पर इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसको बहुत जोरदार फीवर आता है, 103 इसको बुखार चढ़ता है। तबीयत ऐसी बिगड़ती है कि गांव के डॉक्टर से आराम नहीं होता है। दर्द सोने नहीं देता है, शरीर में इतनी ज्यादा तकलीफें हो जाती हैं। अब यहाँ पर बेटा अपने पिता को शहर के अलीगढ़ के हॉस्पिटल में लेकर जाता है और हॉस्पिटल का नाम आपको मैं बताऊं, राठी अस्पताल। आप जानते हो तो अलीगढ़ में इस हॉस्पिटल में ये व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए जाता है। वहां पर जो राठी अस्पताल होता है वो इस व्यक्ति की कुछ जरूरी जांच करता है। जब इसकी जांचें की जाती हैं तो बहुत ही चिंताजनक एक खबर वो परिवार के सामने रखता है और कहता है कि आपके जो घर का सदस्य है, इनका लीवर और इनकी किडनी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। इनका एक तो ऑपरेशन होगा और इनकी किडनियों का जो इलाज चलता है उस हिसाब से इनका इलाज होगा और 90% हम नहीं कह सकते कि ये जीवित बच सकते हैं। इतनी बुरी हालत यहाँ पर राय सिंह की हो जाती है। राय सिंह घबरा जाता है। एक पल तो वो अपने बेटे को घर ले आता है, कहता है कि कहाँ बेटा, मेरे इतने पैसे लगाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने 7 से 8 लाख रुपए मांगे थे इनके इलाज को चलाने के लिए। और जो किडनियों का इलाज है वो वाकई में ही महंगा होता है और ऊपर से लीवर का ऑपरेशन करना था। दोस्तों, ये व्यक्ति घर आकर इसको उल्टियां होती हैं, दर्द बनता है, तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती है, बुखार इसको छोड़ता नहीं है। बेटा अपने पिता की हालत को नहीं देख पाता है और बेटा 5 लाख रुपए ब्याज पर लेकर और अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करने की तैयारी कर लेता है। दूसरी तरफ इनके बारे में आपको कुछ बताऊं, जो राय सिंह होते हैं वो बिल्कुल काम तो वो अच्छा करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने जीवन में, जब जितना जीवन उन्होंने जिया है अब तक, उन्होंने किसी को एक मुट्ठी दाना तक दान में नहीं दिया था। वो जो लोग भीख मांगते हैं या जो लोग दान मांगते हैं या जो लोग आपके दरवाजे पर आते हैं, उनमें फटकार लगाया करते थे और कहते थे कि ये एक ऐसी चीज को बढ़ावा देने वाली बात है, इन लोगों को बिल्कुल भी पैसे या कुछ ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए। कभी वो किसी को कुछ भी दान नहीं किया करता था। यानी एक कहते ना कि ऐसा इंसान था कि अपनी जिंदगी में जीने वाला इंसान था। अब यहाँ पर राय सिंह को उसका बेटा दिसंबर के महीने में हॉस्पिटल में ले जाता है और हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू कराया जाता है। पहल के दिन उन्हें एडमिट कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ जरूरी ट्रीटमेंट चलता है। दोस्तों, उसका इलाज चल रहा था। यहाँ पर दिन आगे बढ़ रहे थे। एक तारीख तय कर दी जाती है कि उस दिन हम लीवर का ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद हम किडनियों का इलाज चलाएंगे। उससे पहले कुछ जरूरी दवाइयां दी जाती हैं। वक्त निकलता है और वो दिन आता है। उस दिन उसका बेटा अपने गमछे में या अपनी स्वापी में करीबन 5 लाख रुपए लेकर कैश हॉस्पिटल में पहुंचता है। उस दिन उसके पिता का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन होने से पहले आप सभी लोगों को पता होगा, एक फॉर्म भरना पड़ता है, जहां पर जिसका इलाज चल रहा है मरीज का, डॉक्टर उसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इस फॉर्म पर सभी साइन करते हैं। कुछ लोग तो इस पर साइन करते वक्त भावुक हो जाते हैं। अब वही पल इस राय सिंह के बेटे के सामने था। इसके पिता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और उसके बाहर इसके बेटे से ऑपरेशन कराया जाता है। सभी औजारों को तैयार कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब भी उसी टाइम आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इनके पिता के सीने में दर्द बनता है, घबराहट होती है और उनके पिता इस दुनिया को छोड़ देते हैं। इसके पिता इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो डॉक्टर बहुत ईमानदार थे। वो कहते हैं कि आपके पिता नहीं बचे, हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की, शायद वो घबराने के कारण इस दुनिया से जा चुके हैं। राय सिंह का जो परिवार होता है वो रोता है, बिलखता है।
काफी समय हो जाता है। कागज कार्रवाई करने के बाद डॉक्टर लिखित रूप में देते हैं कि ये व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। अब इसके बाद क्या होता है कि राय सिंह को घर लाया जाता है। हॉस्पिटल से ही सभी रिश्तेदारों को बता दिया था कि राय सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उनके लीवर और किडनी की परेशानी के कारण वो इस दुनिया से जा चुके हैं। इसके बाद जब राय सिंह को घर लाया जाता है तो दोस्तों करीबन 3 से 4 घंटे या 5 घंटे उस वक्त तक निकल चुके थे। अब राय सिंह को नहलाया जाता है। नहलाने के बाद यहाँ पर सभी रिश्तेदार इकट्ठा होने लगते हैं। एक तरफ उनकी काटी को कसा जाता है और काटी पर रखने के बाद राय सिंह को सभी रिश्तेदार विदाई देते हैं। दोस्तों नहलाने तक भी कुछ नहीं था, बिल्कुल शरीर ठंडा था, शरीर में जान नहीं थी। उठाकर शमशान घाट की तरफ राम नाम सत्य के नारे लगाते हुए ये लोग इसे ले जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी चिता तैयार की जाती है। चिता पर राय सिंह को उठाकर रखा जाता है। उसके ऊपर घी डाला जाता है, सामग्री डाली जाती है, जो इनके विधि विधान थे वो सब कुछ किए जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से पूरा समाज चल रहा था। बेटा घूमकर उस घड़िया को भी फोड़ देता है, जो मिट्टी का जो घड़ा होता है जिसे लोग फोड़ा करते हैं हिंदू रीति रिवाज में, वो भी हो जाता है। बेटे के हाथ में अग्नि थी और वहां पर अग्नि को चिता के नीचे फोड़ भी दिया जाता है। कुछ लोग उपले से अग्नि करते हैं, कुछ लोग घी से, इस तरह से कपूर से करते हैं, तो बेटा उपले वाली आंच से करता है। लेकिन जैसे ही चिता में धुआं उठता है और धुआं उठने के बाद ये व्यक्ति एकदम अपनी चिता में सामग्री और घी के साथ बैठा हो जाता है। जब ये बैठता है तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभी देखा गया है जो लाश होती है वो उठ जाती है इस तरह से, तो लोग लाठी लेकर इसके सर में मारने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर राय सिंह कहता है कि ऐसी गलती मत करना, मैं जीवित हूँ, मैं कोई लाश नहीं हूँ, ये कहता है। चारों लोग इन्हें भूत कहने लगते हैं। जो अभी इनको अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर आए थे वो भूत भूत कहकर हाथों में पत्थर लेकर इधर उधर खड़े हो जाते हैं। इनका घेरा सा बना लिया जाता है। सभी के सामने हाथ जोड़ते और कहते हैं कि अरे भाइयों, मैं जीवित हूँ, मुझे जल्दी से इसमें से निकालो वरना मैं जलना शुरू हो जाऊंगा। अब लोग, समझदार लोग सोचते हैं कि ये सच में ही जीवित है, तो दोस्तों उसे निकाला जाता है। एक बेटा अपने पिता को सबसे पहले निकालता है। राय सिंह को जब बाहर निकाला जाता है तो वो कहते हैं कि अब तो हॉस्पिटल में लड़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे झूठी रिपोर्ट बना के दे देंगे। तो राय सिंह कहता है कि पहले घर तो चलो, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं। अब राय सिंह सभी के साथ घर आ रहा था। अब महिलाएं जो घर पर रो रही थी, विलाप कर रही थी, वो हैरान हो जाती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। महिलाएं अपनी आंखों को मीटती हैं और कहती हैं कि हमें तो भूत राय सिंह दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारे साथ घर आ चुका है। अब सभी महिलाएं सोचती हैं कि सभी को तो वहम नहीं हो सकता, तो वो पुरुष कहते हैं कि राय सिंह अभी जिंदा है। जो व्यक्ति 2 दिन पहले तक एक व्हील चेयर से चल रहा था, जिससे खड़ा होना भी बहुत कठिन था, वो व्यक्ति अपने पैरों से शमशान घाट से चलकर घर आता है। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। घर आकर जब इनके आसपास लोग बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग इनके आसपास जब बैठते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई क्या मांझ रहा है, तो राय सिंह पहले तो पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद कहते हैं कि मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उनके शरीर को साफ किया जाता है क्योंकि उनके शरीर पर सामग्री और बहुत सारा घी लगा हुआ था, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो राय सिंह दोबारा नहाते हैं और दोबारा नहाने के बाद राय सिंह दूसरे कपड़े वस्त्र धारण करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर उसका बेटा कहता है कि पिताजी आप आराम कीजिए और मैं उन डॉक्टरों को देखता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। राय सिंह अपने बेटे का हाथ पकड़ता है, सभी रिश्तेदारों को बिठाता है, महिलाओं से कहता है कि चाय बनाई जाए और इनको चाय पानी का इंतजाम किया जाए। बेटे से कहता है कि डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है, मैं सच में ही मरा था। अब सभी के मुंह खुले रह जाते हैं कि भाई तुम मरे थे तो फिर जीवित कैसे हो गए। तो राय सिंह बताता है कि मैं जब हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता हूँ तो 2 लोग आते हैं, उनके हाथ में लोहे की चाबुक थी
और वो लोग मेरे ऊपर जब चाबुक चलाते हैं तो मेरे शरीर से मेरा दूसरा शरीर निकलता है और वो उठता है और फिर मेरे शरीर में लेट जाता है। ये तो हमने सुना भी है और जाना भी है कि जब यमदूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं तो वो अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन उस हंटर से ही कभी कभी लोगों के प्राण निकाले जाते हैं। तो राय सिंह बताता है कि करीबन 4 से 5 हंटर मुझे मारी जाती हैं, तब मेरे प्राण शरीर से निकलते हैं, मुझे निकाला जाता है। इसके बाद मैं तुम सभी को देखता हूँ, लेकिन वो लोग कह देते हैं कि यहाँ पर अब तेरा कुछ नहीं है, 12 दिन के लिए तुम्हें छोड़ा जाएगा, एक बार तुम्हें हमारे साथ ऊपर चलना होगा, उसके बाद तुम 13 दिन इन्हीं के साथ रहोगे। अब यहाँ पर राय सिंह को ले जाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले राय सिंह जिक्र करते हैं, आज तक किसी भी केस या किसी भी घटना में ऐसा जिक्र नहीं हुआ है। राय सिंह कहते हैं कि सबसे पहले मैंने गंग नदी को देखा, यानी गंगा मैया के दर्शन किए। कहते हैं कि वहां पर मुझे डुबोया जाता है, गंगा जल में मुझे डुबोया जाता है, फिर निकाला जाता है। उसके बाद ये बताते हैं उस नदी का नाम जिसे हम वैतरणी नदी कहते हैं। आमतौर पर आप ही लोगों ने मुझे बताया है कमेंट बॉक्स के जरिए, और मैंने भी इसके बारे में बहुत जानकारी निकाली, जो खून से भरी हुई होती है, जिसमें बहुत पशु पक्षी सब कुछ पड़े रहते हैं, सब चीखते हैं चिल्लाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें चीखते चिल्लाते हैं। राय सिंह इस नदी के बारे में जिक्र करता है। दूसरे नंबर पर राय सिंह बताता है कि मैं उस नदी में डूब कर निकला था, यानी मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी और वो लोग हंसते हैं और हंटर चला रहे थे मेरे ऊपर कि जब मैं धीरे चलता हूं तो कहते हैं कि जोर से चल, और मैं उसमें डूब रहा था। अब यहाँ पर जो नई जानकारी हमें राय सिंह ने दी दोस्तों, उन्होंने पीप कोई नदी का नाम लिया, यानी पीप नदी के बारे में भी उन्होंने बताया कि वहां पर अब तीसरे नंबर पर एक पीप नदी होती है, जिसमें शायद हिंदी भाषा में मैं उस चीज का उच्चारण करूं, जैसे कोई चीज हमारी पक जाती है तो उससे जो मवाद निकलती है ना, जो उससे पीप निकलता है, उस नदी के बारे में उसने जिक्र किया। कहा कि मैं उस पीप से गुजरा हूं, उसमें बहुत सारे कीड़े जंगली जानवर बहुत कुछ पड़ा था। इस नदी के बारे में मैंने पहली बार इस व्यक्ति से सुना है कि मरने के बाद इसने ये भी देखा है। हंटरों की मार इसके ऊपर बाजती रहती है क्योंकि इसने कभी भी कोई धर्म कर्म नहीं किया था। अब यहाँ पर राय सिंह को इस पीप नदी से भी निकाला जाता है। उसके बाद इसको जलती हुई जमीन पर चलाया जाता है जो लाल धधकती रहती है। सभी लोग अच्छे से चल रहे थे, सभी अच्छे से जी रहे थे, लेकिन राय सिंह के साथ बहुत सारे लोग थे जो जलते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई जमीन पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें दोबारा यहीं पर ये सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा जो तुम अब कर रहे हो। तो यहाँ पर राय सिंह कहता है कि ओ भैया, अब तो मैंने इतना कर लिया, अब दोबारा क्यों कराओगे। तो वो कहते हैं कि 13 दिन तुम अपने परिवार के साथ रहोगे और दोबारा से ये सफर तुम्हें अपने दम पर तय करना होगा। अब तो हम तुझे ये सफर जल्दी जल्दी तय करा रहे हैं क्योंकि तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है। और यहाँ पर राय सिंह को फिर वो खाई भी दिखाई जाती है और खाई के बाद राय सिंह को यमराज के सामने ले जाया जाता है। राय सिंह जब यमराज के सामने पेश होते हैं तो यमराज का तेज बहुत ही था। यहाँ पर उनके नीचे एक और व्यक्ति बैठा हुआ है जिनके हाथ में एक किताब है और किताब खोलते ही वो व्यक्ति चिंताजनक हालत दिखाने लगता है। क्यों चिंता जताने लगता है? वो व्यक्ति कहता है कि तुमने गलत व्यक्ति पर हाथ डाला है, इस व्यक्ति का अभी टाइम नहीं है, इसके तो अभी 26 साल बाकी हैं, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर राय सिंह बताते हैं कि यमराज तो बोल ही नहीं पाते हैं, वो किताब वाला व्यक्ति सब कुछ बोल देता है और मुझे कहा जाता है कि इसे तुरंत यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन जब वो लोग मुझे लेकर जाते हैं तो दूसरे रास्ते से लेकर आते हैं। वहां पर मैं क्या देखता हूँ कि बहुत लोग, कोई अच्छा पहने हुए घूम रहा है, कोई अच्छा खा रहा है, तो किसी को पीने में खून दिया जा रहा है। ये सब जब ये पूछता है राय सिंह उन यमदूतों से तो वो कहते हैं कि ये इनके कर्मों का दंड है, जिसने जो दान किया उसे वो मिल रहा है। अब राय सिंह कहता है कि भाई मैंने तो कोई दान नहीं किया। फिर राय सिंह को समझ में आता है कि अभी तो मेरे 26 साल बाकी हैं। दोस्तों राय सिंह के ऊपर फिर भी कोड़े मारे जाते हैं। कहते हैं कि तुम अपने जीवन काल में कभी भी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना तुम्हारा नहीं रहा, और राय सिंह को ऊपर से धक्का दे दिया जाता है। राय सिंह बताता है जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो मैं अपने आप को एक धुएं में महसूस करता हूं। उसके बाद मैं और भी ज्यादा जागरूक होता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं तो चिता में आ चुका हूं।
उसके बाद की कहानी सभी आप लोगों को मालूम है। अब यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि शायद इसके दिमाग पर असर पड़ा है, शायद कुछ हुआ है। तभी यहाँ पर उसका बेटा कहता है कि पिताजी आपका तो ऑपरेशन होना था, चलिए हॉस्पिटल। तो वो कहता है कि बेटा, यमराज ने कहा है कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 26 साल मुझे और जीना है। 2010 की ये बात होती है। अब यहाँ पर आप सोचने वाला विषय मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। राय सिंह जब से मरकर जीवित हुआ था, ना ही तो उसने किडनी का इलाज कराया, ना ही उसने लीवर का इलाज कराया, और आज भी वो बहुत अच्छे से चाट पकौड़े का काम करता है और चाट बेचता है। कहता है कि मेरे 15 साल निकल चुके हैं, बाकी के मुझे 26 साल तक जीना है। जो कहा है वो सत्य होगा, उसके बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन इसके बाद राय सिंह की जिंदगी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? राय सिंह पूजा पाठ करने लगता है, धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगता है, दान पुण्य करने लगता है, क्योंकि वहां पर उसने एक झलक जो देखी थी, उसे अपने आने वाले कल से डर लगने लगता है। अब यहाँ पर वो बिल्कुल नास्तिक से आस्तिक हो चुका था। पूजा पाठ, गाय की सेवा करनी, लोगों की सेवा करनी, अब इस तरह की राय सिंह जिंदगी बिताता है। और राय सिंह सभी रिश्तेदारों से कहता है कि अपनी जिंदगी में बदलाव करो। कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसे सदमा लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? कल भी मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आई थी। आज की स्टोरी जो आपको अलीगढ़ के पास के गांव, यहाँ पर बरबाला गांव की स्टोरी है। आपको उस व्यक्ति से मिलना है। तो उस व्यक्ति का नाम राय सिंह है। 2010 में उनके साथ ये घटना घटी थी और आज भी बरबाला गांव में वो चाट पकौड़े का काम करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे जीवन में या मेरी जिंदगी में जो बदलाव आए हैं, मैं सभी से ये बात शेयर करता हूँ और सभी से कहता हूँ कि अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ऊपर जाकर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मैंने आपको इन सारी चीजों की जानकारी पहले भी दी है, आज भी दी है, लेकिन पीप नदी का जिक्र मैंने आज ही किया है। आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या सच में ही पीप नदी होती है या एक किताबी बात है, या सच में ही पीप नदी होती है? क्योंकि ये व्यक्ति दावे के साथ कहता है कि मैंने पीप नदी से भी मैं होकर गुजरा था। बहुत बुरा वो पल रहा, बहुत बुरा मुझे लगा। और दोस्तों, होती है पीप नदी। मैंने तो केवल आपका एक टेस्ट लेने के लिए बोल दिया है। पीप नदी का भी जिक्र जो हुआ है वो सत्य होती है, क्योंकि ये व्यक्ति मरकर जीवित हुआ था। डॉक्टरों की बात झूठ नहीं है। एक पिता अपने बेटे को हॉस्पिटल वालों से कुछ कहने के लिए नहीं भेजता है। कहता है कि उनकी कोई गलती नहीं है, केवल एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके जरिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पर राय सिंह सभी लोगों को सीख देते हैं और कहते हैं कि